टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मैं दो ऐसे नौजवानों के साथ मौजूद हूं जिनका नाम अब्बास और जुल्फ़ी है। ये शेफ़ हैं, सियाचिन से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी, अपने जो भी सर्कल ज़िंदगी का चलता है उसका सफ़र शुरू किया और बहुत मेहनत की। कोरोना के दिनों में इनके हालात मज़ीद ख़राब हो गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे साथ इस वक्त राइट साइड पर अब्बास मौजूद हैं और ये लेफ़्ट साइड पर मेरे साथ शेफ़ जुल्फ़ी मौजूद हैं। इन दोनों के साथ बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपनी जो मेहनत की, ये जो पूरी कहानी है, ये कैसे लिखी है। अब्बास, मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ जो है वो कहाँ से है? हमारा सियाचिन से मैम। अच्छा, तो ये सियाचिन पे लोग रहते हैं, वहाँ पर आबादी वगैरह है? जी, नीचे काफ़ी सारा आबादी है, उसके नीचे ज़िला भी आते हैं, ज़िला गांछे, तहसील माशबरूम। तो वहाँ पे लोग को बहुत मेहमान नवाज भी है। यहाँ से लोग आजकल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ से जो लोग यहाँ पे आते हैं ना हमारे पास खाना खाने, कुछ लोग वहाँ पे गए हुए थे, वो लोग को हमें देख के ना गले से लगाते हैं, कहते हैं यार आप लोग उस इलाके से जहाँ पे हम लोग गए थे, और इतना हमें लगता ही नहीं था यार ये पाकिस्तान से बहुत दूर है हमारे पाकिस्तान का एरिया है, लेकिन बहुत अब जाके मशहूर हुआ कि ठंड है, बहुत ठंड है। जी, बहुत ज़्यादा। इस मौसम में तो लोग बर्फ़बारी के लिए भी लोग जाते हैं वहाँ पे, बर्फ़बारी का भी इंजॉय करते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं खाना खाने, सूप पीने। जब यहाँ वापस आते हैं कहते हैं हमें 2-4 दिन यहाँ आने के बाद सर्दी ही नहीं लगा, यही कहते हैं लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो अपना सफ़र शुरू किया वो कितने सालों पहले शुरू किया, ये चाइनीज़ खाने बनाने का, और कहाँ से शुरू किया? मुझे 16 साल हो गया इस फील्ड में। तो जब मैं छोटा था, वालिद साहब मेरा पाक आर्मी में थे, लेकिन वो रिटायर होने के बाद बीमार हो गए। तो वालिद साहब को मैं देखता था अक्सर कि वो टेंशन लेता था। वो कहता था मैं बीमार हो गया हूँ, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। हमारे काफ़ी बड़ी फैमिली है। तो मैं, बड़ा भाई मेरे से बड़े एक सिस्टर थे, तो बड़ा भाई होने के नाते मैं उस टाइम मेरा उम्र था 14 साल। लेकिन मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे दूँ। इन्होंने अपने जवानी में हमें बहुत मेहनत करके पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन हमें ज़िंदगी में मज़ीद पढ़ाई करके स्टडल करना चाहता था, वो नहीं हो पाया। लेकिन कितना पढ़ा आप? मैंने मैट्रिक पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। फिर उसके बाद जो है वो आपने ये चाइनीज़ खाने बनाना शुरू कर दिया? जी, तो उसके बाद मैंने बड़े बड़े जो चाइनीज़ शेफ़्स हैं उनके बारे में शहर में आके अपने मामू के साथ आए थे। मेरे मामू भी एक शेफ़ थे फैसलाबाद में, उनके पास आके मैंने इस फील्ड में, चाइनीज़ फील्ड में मुझे शौक़ था। हमारे ज़्यादातर लोग चाइनीज़ में होते हैं, सियाचिन के लोग। तो मैंने भी इसी फील्ड को चुना और इसी में मेहनत करने का सोचा मैंने। क्या वजह है कि ज़्यादातर सियाचिन के लोग चाइनीज़ में क्यों होते हैं? क्योंकि चाइना से भी हमारे काफ़ी कनेक्ट है, चाइना से आस-पास है। तो फैसलाबाद से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और वहाँ पर आपने कहाँ पे किन शेफ़्स के साथ काम? मैंने सिल्वर स्पून में किया, वहाँ पे मैंने चाइना सिटी में भी 5 साल किया, सिल्वर स्पून में 5 साल किया। तो वहाँ से मैं जो हालात जो था वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया मेरा। तो उसके बाद इस्लामाबाद मेरठ में मुझे ऑफ़र आया। मेरठ में प्योर चाइनीज़ शेफ़ था, उनसे भी मैंने काफ़ी हद तक काम सीख के जो मेरा मुश्किल दौर था उससे मैं थोड़ा सा ऊपर आया। फिर मैंने लाइफ में यही सोचा कि एक सेटअप बनाऊँ, चाइनीज़ सेटअप। जो मैंने सीखा है, मैंने देखा है बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में यही चीज़ काफ़ी महंगी बिकती है। तो बड़े बड़े लोग ही खाते हैं, नॉर्मल हर किस्म के लोग नहीं खा सकते थे। तो जब ये सेटअप किया, बार बार हमें जो है ना कोरोना की शिकार की वजह से हमें परेशानी हो रहा था, जो हमारा कॉस्ट है वो नहीं निकल पा रहा था। फिर भी हमने कहा यार लोगों का प्यार देख के लोग हमारे पास आके इतना खुश होते थे और हमें ताउन करते थे। कुछ लोग ये पूछते यार आप लोग परदेश में हैं। यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था जितने अच्छे लोग हैं हमारे साथ। काफ़ी लोग हमें हौसला देते, हौसला अफजाई करते हैं। हमारे खाना खाने के बाद लोग और मज़ीद खुश हो जाते थे। तो इसलिए लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा ताउन किया। तो फिर भी हमें जितना यहाँ पे भी मतलब कोरोना की वजह से काम में कमी पेशी आया, जिसकी वजह से कमी पेशी आने के बाद ऐसा लगा जैसे हम इसको बंद करूँ। लेकिन लोगों का प्यार देख के हमने यही सोचा। जो मेरा भाई है शेफ़ जुल्फ़ी, जो यहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं, तो ये बहुत ही, मैंने इसको नोट किया शुरू से ही। इसने भी काफ़ी मुश्किलों की, मुझे बहुत ज़्यादा इतने मुश्किलों में स्ट्रगल करके इसने आगे आके इसने काम सीखा। तो मुझे बहुत सी कंपनियों से ऑफ़र आते थे, तो मैंने उन कंपनियों में पहले मैं रिजेक्ट करता रहा। लेकिन जब हालात थोड़ा सा नाजुक हुआ, फिर मैं कंपनी में हूँ अभी, चाइनीज़ कंपनी में। तो जो भाई में मैंने वो चीज़ देखा जो मेरे में था।
मेरे से भी ये 2 कदम आगे था इस काम तो में। इन्होंने फिर कारोबार को संभाल लिया। उन्होंने फिर कारोबार को संभाल के इस चीज़ में पीछे हटने का इतने काम मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं यहाँ पे चला के जो हमारे जो ख्वाब है उसे पूरा करूँगा, यही सोचा तो मैंने अभी इसके हवाले किया हुए, और ये माशाल्लाह मुझसे एक कदम आगे ही जा रहे हैं इस पे। ज़बरदस्त हो गया जी। तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ़ जुल्फ़ी, और इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल की है। इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रगल के बारे में। मुझे बताएं कि तालीम कितनी हासिल किया? मैंने आईकॉम के लिए फैसलाबाद बोर्ड से आईकॉम कर लिया। इसके बाद जब मुझे शौक़ हुआ अपने बिज़नेस करने का, तो मैंने काम सीखा शेफ़ अब्बास से और बहुत से शेफ़ से। जब मैं शुरू में काम सीखता ना, तब मैं तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे सो जाता था, क्योंकि सुबह के टाइम में चाइनीज़ से कॉन्टिनेंटल फास्ट फूड का काम सीखता था, और जब शाम को मैं चाइनीज़ का काम सीखता था। तो मुझे बहुत मुश्किलात आए जब शुरू में सीखते वक्त, और शुरू में मुश्किलात, बहुत से मुश्किलात आए। उसके बाद जब कोरोना आ गया था, भाई ने ये सेटअप खोला था, तो ये कोरोना के बाद बहुत मुश्किल हुआ ये सेटअप पे। तो भाई इसको बेचना चाह रहा था, तो मैंने भाई को बता दिया कि इसको बेचना नहीं, इसको मैंने चलाना है। इसी तरह जब कोरोना में भाई को आगे काम मिला, उधर चला गया, तो अभी इस सेटअप पे मैं हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत कस्टमर खुश हो रहा है हमसे। जब आपने ये सीखना शुरू किया, और सीखने का अमल तो बहुत मुश्किल होगा, जाहिर है कि आपके पास पैसे भी नहीं थे, और बहुत सारे लोग आपके साथ सख्त अल्फाज में बात भी करते होंगे, वो क्या हुआ था? जब मैं शुरू में ना, बहुत से मुश्किलात का हर किसी को सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब शुरू में तो हमने सफाई भी किया, डिशवाशरी का काम भी शुरू कर लिया, और बहुत मुश्किलात आते हैं जब शुरू में। कभी 8 घंटे का ड्यूटी होते हैं, लेके जाके रात को 3 बजे 4 बजे छोड़ देते हैं शुरू में, क्योंकि हमें कुछ आता नहीं है, तो हर काम करना पड़ता है, सफाई का भी और डिशवाशर, हर चीज़ काम करना पड़ता है शुरू में। सख्त अल्फाज भी बोलते थे? हाँ जी, सख्त बहुत था। 1-2 अच्छे भी होते, सख्त भी होते थे, 1-2 मारता भी था। एक उस्ताद है, नहीं मारता था मतलब आपको चमचे मार लेता था 1-2 उस्ताद, वो गुस्से में तो मार लेते, फिर भी हम बर्दाश्त करते रहा, काम सीख रहा था। आता था गुस्सा दिल में आता था, लेकिन मुंह पे उसको बताता नहीं था कि गुस्सा आया हूँ, बस चुप करके बैठ। क्यों दिन में आ जाता होगा कि अपने बच्चों के लिए निकला हूँ? हाँ जी, बच्चों के लिए, घर, माँ बाप के लिए तो कुछ कमाना है। अगर इतने दूर से आए हैं, हम तो बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान से, तो ये 26 से 23 घंटे का रास्ता तय करके आ गया, तो कुछ कमाना भी है ना, किसी का सुनना भी पड़ता है। ये चाइनीज़ से कॉन्टिनेंटल का काम सीखने के लिए मैं फ्री में काम करता था उनके लिए, क्योंकि मुझे शौक़ था ये सीखना था, तो उनसे पैसे नहीं लेता था। बाकी ये चाइनीज़ पे मेरे तकरीबन उस वक्त 6-7 हज़ार सैलरी था, 6-7 हज़ार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपने बहुत ज़बरदस्त सीखी जो आप बहुत अच्छी बना लेते हैं? यहाँ पे चाइनीज़ में मंगोलियन चिकन है, ये कैशनट चिकन है, स्वीट ऑन सॉस चिकन है। मतलब चाइनीज़ में स्पेशलिस्ट हूँ मैं, चाइनीज़ में भी और थाई में भी, और ये कॉन्टिनेंटल में भी स्पेशलिस्ट। कोई ख़ास डिश यहाँ अभी तो यहाँ ये चाइनीज़ सेटअप है, तो यहाँ पे कैशनट चिकन है अच्छा, और मंगोलियन चिकन भी है, सिचुआन चिकन अच्छा है हमारा, क्रिस्पी चिकन अच्छा है, हनी विंग्स अच्छा है, ड्रमस्टिक अच्छा है, बस यही डिशेस है अभी तो। अच्छा, अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे, यहाँ पे आना चाहे, तो कौन सा एड्रेस जो है वो उसके लिए आसान रहेगा, और कोई पेज वगैरह आपका हो जिसको वो लाइक कर सके या यहाँ पे पहुँच सके? हाँ, हमारा चंगशू चाइनीज़ के नाम से पेज भी बना हुआ है, और ये लाहौर अलामा इकबाल टाउन मून मार्केट, ये वारिस निहारी के पास ही है। टाइमिंग हमारा तकरीबन 3 बजे से हम ऑर्डर देते हैं, रात 1 बजे तक टाइमिंग है हमारा। जी, तो नाज़रीन, आपने अब्बास और जुल्फ़ी की गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। कोरोना के दिनों में वो हिम्मत भी हार बैठे, उन्होंने सोचा कि वो काम को बंद कर देते हैं क्योंकि काम बिल्कुल नहीं चल रहा, लेकिन लाहौरियों की मोहब्बत देखकर उन्होंने दोबारा से अपने काम का आगाज़ किया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको तरक्की भी दी। अब्बास एक बहुत अच्छी नौकरी पर भी हैं, और जुल्फ़ी ने भी अपने चाइनीज़ सेटअप को बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप यहाँ इनके पास खाना खाने ज़रूर आएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।